1 मई है, बुद्ध पूर्णिमा है और मेरी उपस्थिति इस समय बिल्कुल समाजवादी पार्टी कार्यालय पर है, जहां पर आज लगभग 200 के करीब बौद्ध भिक्षुओं को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निमंत्रण दिया है। जब से पार्टी बनी है ये पहली बार है कि इतनी भारी संख्या में बौद्ध भिक्षु समाजवादी पार्टी के कार्यालय में पहुंचे हैं। बंदे बंदामी बड़ा ऐतिहासिक दिन है आज का, बुद्ध पूर्णिमा है, पत्री पावन बुद्ध पूर्णिमा है, इस पर क्या कहना आपको? आज बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज यहाँ पे हम लोग प्रदेश कार्यालय पर भंडारा का आयोजन हुआ है और आज के जो हमारे महात्मा बुद्ध जी थे उनके विचारों को आगे हम लोग बढ़ाते हैं और उनके विचारों पे चलने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जो पीडीओ को लेके चल रहे हैं, तो वो पीडीए समाज आज हमारे जो है बुद्ध जी के विचारों पे चल रहा है और हम लोग आगे चलकर 2027 में अपनी विचारधारा पे चलकर हम 27 में सरकार भी बनाएंगे। और ये जो बीजेपी की सरकार इस समय है जो हमारे अधिकारों को ख़त्म कर रही है, देखिए चाहे महिलाओं पे अत्याचार हो, चाहे जो है महंगाई हो, आप देख लीजिए हर तरीके से ये सरकार विफल है और हम लोग इस सरकार को बदलेंगे। आज ये पीडीए समाज एक हो चुका है और पीडीए समाज ही मिलकर इस सरकार को बदलेगा। आप देश को बुद्धमय बनाने की बात कर रही हैं, केंद्र सरकार कह रहा है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। देखिए ये हिंदू राष्ट्र की वो बात करते हैं, लेकिन हिंदू में कितने लोग हैं? वो हिंदू में वही जातिगत लोग हैं जो अपने आप को हिंदू को, क्या हम लोग हिंदू नहीं हैं? जो पीडीए की बात करता है वो हिंदू नहीं है। उनकी नज़र में अनुसूचित और पिछड़ा वर्ग हिंदू नहीं है। जो समानता की बात करता है वो हिंदू नहीं है। तो ये भारत हमारा है, ये गौतम बुद्ध की धरती है और हम लोग इस धरती पर एकता का जो है नाम करते हैं। जी वही तो, अब आप वो शूद्रों को शूद्र मानते हैं हम लोग और वो बताते कि हम हिंदू हैं। हिंदू ऐसे होता है ना, अब ये कुछ जातियों को लेकर ये लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं। हम सब लोग हिंदू हैं, ऐसा नहीं है। क्या लगता है हिंदू राष्ट्र बनने देंगे? अगर वो शूद्र बता रहे हैं हम लोगों को, तो भाजपा वाले अछूत हैं, अछूत, उनको छुआ नहीं जा सकता है। हाँ, वो छुआ नहीं जा सकता, अछूत है। हम लोग शूद्र हैं अगर, तो वो अछूत है, बस ये आप समझिए। और इसी में सब कुछ है और ये सरकार जाने वाली है 27 में, जो सरकार अछूतों की सरकार जाने वाली है, अछूतों की सरकार जाने वाली है। DJ Praveen. Listen to the sound. आज महात्मा भगवान बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा है। आज के ही दिन उनका जन्म हुआ था और एक बहुत बड़ा संयोग है ये कि आज के दिन ही, पूर्णिमा के दिन ही उनको ज्ञान मिला और पूर्णिमा के दिन ही उनका निर्माण हुआ। महात्मा बुद्ध एक ऐसे इंसान थे जो रातों रात महल, पत्नी, उसी रात जो उनका बेटा हुआ था उसको पूरा वैभव छोड़ के बहुत उन्होंने सोचा कि हम निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे,
इतना छोड़ पाएंगे कि नहीं छोड़ पाएंगे। और छोड़ते हुए वो जंगल में गए और जंगल में रहते रहते उनको ज्ञान हुआ। और ज्ञान के बाद जहाँ जहाँ भी गए, भगवान बुद्ध एक ऐसे भगवान हुए हैं जो उन्होंने देश के बाहर, और जब 2500 साल पहले लगातार बौद्ध धर्म हिंदुस्तान में बहुत फल फूल रहा था, लेकिन धीरे धीरे बाहर तो गया, जहाँ यहाँ से चाइना, बर्मा, सिलोन, लंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, सब जगह तो फैला, तिब्बत, लेकिन यहाँ धीरे धीरे कुछ लोगों के कारण बौद्ध धर्म कम हुआ। लेकिन जो वो ज्ञान दे गए हम लोगों को, आज भी उस पर चलकर तमाम लोग जो करुणा, दया, प्रेम भाव सिखा गए, और वो आज भी लोगों के काम आ रहा है। इसलिए आज हम उनको यहाँ पर नमन करते हैं और आज के दिन प्रार्थना करते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलते हुए सभी लोग, ये समाज में जो कटता है, वस्तुता है, ये दूर हो, वो प्रेम भाईचारा का संगम हो। DJ Praveen. Please refresh the page to listen to the sound. आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में गूंज रहा है भगवान बुद्ध का नाम। आज त्रिपावनिक पहला सील आपने लिया, पाणातिपाता बेरमणि शिक्षापद। मैं आज से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, न किसी प्राणी को तकलीफ दूंगा, न किसी की हत्या करूंगा। दूसरा आपने लिया, आदि न दाना बेरमणि शिक्षापदम स्वाध्यम। आज से मैं करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तीसरा आपने लिया, कामेश मिथ्याचारा बेरमणि शिक्षापदम। मैं कामाचार दुराचार से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण। क्यों कि सारा संसार एक परिवार है। आज सभी लोग, ये चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, सभी कहते हैं ऊपर वाला एक है। उसने अपना नाम नहीं रखा, आप लोगों ने अपने अपने हिसाब से रख लिया। लेकिन सब लोग एक बात कहते हैं, सबको पैदा करने वाला एक ही है। जब सबको पैदा करके हो गया कि नहीं, तो कोई अगर स्कूल नहीं जाएगा तो अनपढ़ रहेगा, और अनपढ़ रहेगा तो निर्धन भी रहेगा, क्योंकि अच्छी विद्या नहीं सीख पाएगा। इसलिए कोई पढ़ा अनपढ़ हो सकता है, कोई धनी निर्धन हो सकता है, लेकिन एक ही प्रभु की संतान। ये ऊंच नीच कहाँ से होगा? एक ही प्रकृति की संतान, ये ऊंच नीच कैसे होगा? ये धर्म है कि अधर्म? तो अधर्म है तो धर्म का मार्ग ये है कि सभी को एक समान मानना, ये धर्म का मार्ग है। जिस दिन आप लोग मान जाएंगे, ये सभी, ये भारत फिर सोने की चिड़िया बन जाएगा। और इसके बाद चौथा वचन आपने लिया, मोशावादा बेरमणि शिक्षापदम स्वाध्याय। मैं आज से झूठ नहीं बोलूंगा।
झूठ बोलने के 3 भेद हैं। अगर आप झूठ बोलते हैं तो तुरंत दुख होगा। एक, हम किसी को कठोर वचन बोलते हैं, व्यर्थ की वाणी करते हैं या किसी की चुगली करते हैं, तब भी ये मूसाबाद में आ जाता है। इसीलिए आपने इन सबसे दूर रहूँगा और सदा सत्य बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। झूठ बोलेंगे तो हजारों झूठ बोल के आपको दुख का ही सामना करना पड़ेगा। नाश सब नाशे नाश होगा। इसीलिए सभी संतों गुरुओं ने कहा है नशा नाश की जड़ है। तो हम इन 5 वचनों का पालन करेंगे। जिस दिन भारत में सभी लोग इन 5 वचनों का पालन करने लगेंगे, ये शुद्ध धर्म की नींव है, पहली सीढ़ी है, उस दिन ये भारत देश पुनः महान हो जाएगा। बोलिए साधु साधु साधु। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। साधु साधु। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अंतिम इच्छा, बाबा साहब की अंतिम इच्छा, बाबा साहब की अंतिम इच्छा। आप लोग बड़ा कीमती समय निकाल के आप लोग यहाँ तक पधारे। आने का आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप लोग यहाँ आए पावन बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर। आज एक संगदान का जो कार्यक्रम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रखा, ये बहुत ही बड़ा संदेश है। आज ये संदेश देने के लिए कई बार होता रहा, लेकिन ये आज बड़ी संख्या में है। सभी 75 जिलों से बौद्ध धर्मगुरु आए हैं बनते, और उसके साथ साथ के मध्य प्रदेश से कुछ लोग हैं। बहुत दूरी से आप लोग चल के आए हैं। बड़ा आपने ये परिश्रम किया है, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतना एक जो ऐतिहासिक काम है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहाँ जन्मे वो एक बुद्ध नगरी थी। बौद्ध का मतलब ज्ञान, ज्ञान की नगरी थी। ज्ञान की नगरी से सद्य नेताजी का आंदोलन चला, समाजवादी विचारधारा का, पूरे देश में दौड़ा। और वो देश में दौड़ के आपने शोषित पीड़ितों और बहुजनों की आवाज़ बुलंद की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सद्य नेताजी ने जो काम किया हम लोगों को, महिलाओं को, जो बुद्ध ने काम किया था, भगवान बुद्ध ने काम किया था धम्म में। अपने धम्म में पहले महिलाओं को सम्मिलित किया था। भगवान बुद्ध ने 4 संघ बनाए थे, भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासका संघ, उपासक संघ। 4 संघ में भिक्षुणी संघ को भगवान बुद्ध ने सम्मिलित किया था। भगवान बुद्ध की प्रजापति प्रथम भिक्षुणी, उनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। उनने ये यातना भगवान बुद्ध से की थी कि आप मेरे पिता तुल, मैं आपका पहले तो आप मेरे बेटे थे, लेकिन आज मेरे आप पिता तुल हो गए हैं। तो ऐतिहासिक काम भगवान बुद्ध ने जो किया था, वही सद्य नेताजी ने काम किया। सद्य नेताजी को जब मौका मिला तो उनने नगर पंचायत में, ग्राम पंचायत में महिलाओं को सुरक्षित सीटें करी, आरक्षित सीटें कर दी। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम है। और ऐसे जब समय मिलेगा आने वाले समय में, सद्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम 1931 की जनगणना जब हम पढ़ते हैं तो ओबीसी की बहुत बड़ी आबादी है। दूसरा व्यक्ति ओबीसी है, उसकी 52% आबादी है। 52% आबादी वाले की अगर विधानसभा में, लोकसभा में अगर सुरक्षित सीटें हो जाएं, तो अगर लोकसभा में 543 में उसकी हिस्सेदारी की बात जब देखते हैं, तो लोकसभा में 543 की हिस्सेदारी जब देखता हूँ तो 282 होती है। और माइनॉरिटी को हम जोड़ लें तो 44, 331 हो जाती है। तो उसमें बौद्धों को भी एक सम्मान मिलेगा, सिखों को मिलेगा, ईसाइयों को मिलेगा। बौद्धों का कोई सांसद अभी तक नहीं जा पाता है। ये भी एक माइनॉरिटी को भी फायदा मिलेगा। जब बड़े पद पर हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे पीढ़ी समाज के लोगों को, तो ये बहुत बड़ी क्रांति होगी। जैसे अनुसूचित जाति की वित्त मंडलों में हिस्सेदारी है हमारे भाइयों की, उसी तरीके से ओबीसी की भी हिस्सेदारी वित्त मंडलों में होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि ओबीसी के लोग भी बहुत दबे कुचले हैं, गरीब हैं गांव-गांव। हम पूरे गांव में 18 साल में सर्वे कर रहे हैं। बामसेम में रहा, भिक्षु जीवन रहा, जो पीडीए पंचायत जब गांव-गांव हमने की है। अयोध्या में गया था मैं, अभी 14 तारीख को शाम को बहुत भीड़ हुई थी। आपके पांडे जी हमको मिले भी थे। बिलारी हो, मुजफ्फरपुर हो, मुजफ्फरनगर,
या सहारनपुर, शामली बहुत ही बड़ी बड़ी भीड़ें हुई हैं। तो हमें लग रहा है कि आने वाले 27 में बहुत बड़ा एक परिवर्तन होगा। अगर हम लोग पीडीए पंचायत तो विभूषण कर सकते हैं, 2027 में पीडीए पंचायत तो हम लोग गांव-गांव कर सकते हैं। ये पहले से अभी 6-7 महीना चुनाव के बचे हैं। हम गांव-गांव जान अपनी बात रखें, बताएं कि पीडीए की सरकार बनाओ, पीड़ितों की, शोषितों की, महिलाओं की इज्जत न लूटे, बहन बेटियों को जिंदा न जलाया जाए। एक ही लिए आरएसएस के एजेंडे में हमेशा रहा है बहन बेटियों को जिंदा जलाना, बहन बेटियों के यहाँ तक के स्तन भी खुले रखे, यहाँ तक कि बहन बेटियों को हमेशा जिंदा जलाया। ये आरएसएस का मुद्दा रहा है। आरएसएस के लोग कभी भी महिला के पक्षकार नहीं हो सकते हैं। अभी आरएसएस फैला रहा है कि हम महिला बिल आया था, विपक्ष ने इसको नहीं पारित होने दिया। एक ही लिए आरएसएस के लोगों से पूछा जाए, बीजेपी के लोगों से। 23 में आपका बिल पास हो गया था, आप फिर दोबारा बिल लाए तो जाति जनगणना कराइए पहले ओबीसी एससी की, उनकी हिस्सेदारी क्या है, ओबीसी की हिस्सेदारी का, अनुसूचित जाति की क्या है, एसटी की क्या है, माइनॉरिटी की क्या है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन महिलाओं की क्या है, उनकी हिस्सेदारी की बात बहुत बड़ी है। हिस्सेदारी की बात जब गांव-गांव हम करेंगे कि बीजेपी को जो हरा दे, जो दुश्मन को हरा दे। आज बीजेपी भी बौद्ध भिक्षुओं को भोजन दान दे रही है। जिस व्यवस्था ने हमारे बौद्ध धर्म गुरुओं के सर कलम किए, वो व्यवस्था के लोग हमको बुला रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं कि भोजन दान हम देंगे और चीवर दान देंगे, सम्मान देंगे। लेकिन ऐसा सम्मान किस काम का जो हमको हमारे सदियों पीड़ित 85 ईसा पूर्व लगातार हमारे ऊपर तलवार के बल पे जबरदस्ती हमारे बौद्ध धर्म गुरुओं के सर काटे गए। वहाँ हमको नहीं, ऐसी जगह पे हम लोग, अब हम लोगों ने भी, हम भी जाते रहे 1-2 बार, लेकिन हमने भी सोचा हम धर्म गुरुओं को यहाँ ले के आए, इसलिए जाते थे माननीय अध्यक्ष जी। तो ये हमने बड़ा एक प्रयास किया कि जो बीजेपी काम 16 से कर रही धम यात्रा निकाल रही है, लेकिन हम अपने एजेंडे की तरफ 31 तारीख से लगातार धम यात्रा निकालेंगे। वो धम यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में घूमेगी और 27 में माननीय जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे। जो हरा दे, जो बीजेपी का हरा दे, उसको वोट कर रहा है। कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि हमारे समाज के हम आपके हैं, वो समाज के बन का जाएगा, वो बन के जाएंगे, बोलेंगे कि हमें वोट दो, हम आपके समाज के। एक ही अगर हमने इधर उधर वोट कर दिया तो सीधे वो बीजेपी में वोट चला जाएगा। हमें वोट सीधे माननीय जी को देना है। साइकिल की बटन अगर हम दाब देंगे तो सरकार बन जाएगी, संविधान बच जाएगा, बहन बेटियों की इज्जत बच जाएगी। इसी के साथ साथ मैं सबसे पहले आज के पावन अवसर पर आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के हमारे संगठन के नेता मिठाईलाल भारती जी के सहयोग से हम सब आदरणीय भिक्षुगण मिलने का यहाँ पर मौका मिला है हम लोगों को। बड़े संख्या में हमारे बौद्ध भिक्षुगण जो आए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। न केवल उत्तर प्रदेश से बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर के भी जो लोग आए हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत आभारी हूँ। जहाँ भंडारा का कार्यक्रम है, सम्मान का कार्यक्रम है, हमारे बौद्ध भिक्षुगण ने स्वीकार किया। जो भंडारा करा रहे हैं, मैं गौतम रावत जी का और दूसरे उनके साथी सन्नी रावत जी का भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत बधाई आपको। मैं अभी सुन रहा था और बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी गई। भगवान बुद्ध का रास्ता और उनके रास्ते पे चल करके अपने जीवन में खुशहाली लाने का जो आप लोगों ने रास्ता दिखाया, मैं उसका सबका, आप सबका धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। जीवन में उतार चढ़ाव, बहुत सारी परेशानियां, दुख, संकट, और किसी का जीवन ऐसा नहीं है जो इन चीजों से भरा ना हो। बहुत सी चीजें पसंद की भी नहीं होती, हम संतुष्ट भी नहीं है बहुत सी चीजों से। और जो ज्ञान भारत की धरती पर समय समय पर लोगों ने दिया है,
उसमें सबसे बड़ा योगदान भगवान बुद्ध का है, जिन्होंने न केवल भारत बल्कि भारत के बाहर भी दुनिया में अपना संदेश फैलाने का काम किया। उनका संदेश दुनिया में पहुंचा और वो देश जो आज ऊंचाइयों पर हैं, उन देशों ने भी भगवान बुद्ध का रास्ता अपनाया। एक जो सबसे बड़ा संदेश है वो यही है भगवान बुद्ध का कि स्वयं के रोशनी बने, स्वयं के दीपक बने। ये जो संदेश उन्होंने दिया, उस संदेश ने समाज में परिवर्तन लाने का काम किया। मैं अपने सभी बहुत भिक्षुओं से कहूंगा कि इस समय बहुत संकट का समय गुजर रहा है। संविधान और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान और लोकतंत्र, उसको लगातार खतरा पैदा कर रही है कुछ ताकतें। हमें भरोसा है कि हमारे सभी पूजनीय आदरणीय बौद्ध भिक्षुगण न केवल हम लोगों को आशीर्वाद देंगे, बल्कि इस लड़ाई में हम सबको आप आशीर्वाद देकर के कामयाबी होने की शुभकामनाएं देंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये भरोसा दिलाता हुआ कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन जब हम लोग बैठे हैं, वहीं हम ये आपको भरोसा दिलाते हैं कि चाहे लुम्बिनी की विकास की बात हो, हमारे ज्ञान प्राप्ति जो सारनाथ है, पहले भी हम लोगों ने विकास का रास्ता अपनाया था वहां पर, और चाहे कुशीनगर, अगर हमें इन स्थानों पर विशेष योजनाएं लगा करके उन क्षेत्रों का विकास करना होगा, तो हम आने वाले समय में हम लोग विकास कराएंगे, जिससे कि हमारे बहुजन समाज और भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलने वाले लोगों को और दुनिया से जोड़ा जा सके। हालांकि वो कुशीनगर में मुझे अच्छा याद दिलाया आपने, एक मैत्रेय परियोजना थी, बहुत दिनों से अटकी हुई थी और कुछ लोग नहीं चाहते थे कि मैत्रेय परियोजना कुशीनगर में आए, क्योंकि मैत्रेय परियोजना एक बहुत बड़ी परियोजना थी। जिस समय हमारे पास बौद्ध भिक्षु आए और श्रीलंका और दुनिया के दूसरे हिस्से से जो लोग उसमें योगदान देना चाहते थे, उस संस्था के महत्वपूर्ण लोग मिले थे। तो समाजवादी सरकार में आपको याद होगा, बड़े पैमाने पर जमीन एक्वायर की गई थी और किसानों को संतुष्ट कर करके ली गई थी। किसानों को उनका सही मुआवजा दे करके दिया गया था, जमीन ली गई थी। और वो परियोजना अगर बन गई होती तो न केवल देश के लिए बल्कि दुनिया का वो स्थान बनता जहां दुनिया से लोग आया करते और भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलने का संकल्प लेते। वो योजना आधी अधूरी छूट गई सरकार में। सुना है जो जमीन ली गई थी वो भी किसी और को बांट दी उन्होंने, उस परियोजना को आगे नहीं बढ़ने दिया। कभी वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में एक एयरपोर्ट की शुरुआत हुई थी केवल, लेकिन बन नहीं पाया था। लेकिन जब समाजवादी सरकार आई तो दुनिया से जोड़ने के लिए कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट समाजवादी सरकार में बना करके हम लोगों ने तैयार कर दिया। जो लोग उद्घाटन करते हैं केवल, और उद्घाटन इसलिए करते हैं कि वो बेच दें, उन्होंने उद्घाटन तो किया लेकिन अभी बेच नहीं पाए हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय शहर भी बनेगा और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी हम लोग शुरू करने का काम करेंगे। आज के दिन हमारे बहुत भिक्षुगण आए हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोग जो आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं उसके लिए बहुत बहुत कृतज्ञ हमेशा रहूँगा। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रेस के साथियों को भी, जो असुविधा हुई है, जगह नहीं मिली बैठने की। और अभी जब बौद्ध भिक्षुगण चले जाएंगे अपने भोजन के लिए और
भंडारे के कार्यक्रम में शामिल, तो हम और आप लोग कुछ पॉलिटिकल बातें भी कर लेंगे। साधु साधु। अब सभी भय पत्ता चने भया, शोक पत्ता चने शोका, होंत सभे पिपानिनो, एतावता च अमेहि संबतं पुय्य संपदं, सभ्ये देवानुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया, दानं ददन्त श्रद्धायं शीलं रक्षन्त सर्वदा, भावना भीरता होंत गच्छन्त देवता गता, सभीतियो विभजन्तु सर्वरोगो विनश्यतु, माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायिको भव, अभिवादनशील स नित्यं बद्धपचायिनो, चत्वारो धम्मा वर्धन्ते आकन्त धम्मदेशनम्, आकाशट्ठा च भूमट्ठा देवा नागा महिद्धिका, पुण्यं तम अनुमोदित्वा चिरं रखन्त तं परन्तु, सभ्ये बुद्धा बलपत्ता पच्चे कानन छियं बलम्, अर्पितं पश्यं तुमेव कृपेयो समस्तं, सभ्ये पूर्यन्त चित्त संकप्पा, छन्दोपन रसो यथा, भवत सब मंगलम रखन्त सब देवता, सब बुद्धान भावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते, भवत सब मंगलम रखन्त सब देवता, सब धम्मान भावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते, भवत सब मंगलम रखन्त सब देवता, सब संघानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते। सभी लोग बोलिए साधु साधु साधु। सबका मानने जा रहे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। इसके बाद भांते धर्म ज्योति जी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं। इसके बाद भांते संगदीप जी को माननीय जी साल भेंट करके सम्मान देने जा रहे हैं। फिर भांते JS राणा जी को साल भेंट करके सम्मान करेंगे। अंत में भांते बुद्ध पूर्णिमा जी। अभी क्रम से हमारे भांते साथी सबके पास जाएंगे और सभी लोगों को इधर